Hello, my name is Shubham Ruhela, professional mechanical engineer, along with the proud digital network worker. So guys, अगर YouTube पे मुझे पहली बार देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये खुराफाती इंजीनियर का चैनल है। कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को डेफिनेटली एक पॉजिटिव वाइब दे सकता है। 100% श्योर अबाउट दैट। सो गाइज, आज की वीडियो एक ऐसी माइंड ओपनर होने वाली है कि शायद आपको ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो कहीं ना कहीं आपका माइंड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ज्यादा देर ना करते एक तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के थंबनेल में देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करेंगे एजुकेशन वर्सेस एक्सपीरियंस। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि एजुकेशन वर्सेस अगर एक्सपीरियंस की लड़ाई हो रही है तो आप किसके साथ हो? आप एजुकेशन के साथ हो या आप एक्सपीरियंस के साथ हो? आप मुझे डेफिनेटली बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। आई एम वेटिंग। देखो, जो भी देख रहा है ना इस वीडियो को, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि तभी मजा आता है कि कौन कौन क्या क्या सोच रहा है। क्योंकि अभी आपका दिमाग अभी जो आप दिमाग लगाओगे ना वो सिर्फ अपना लगाओगे, क्योंकि लेकिन जब मैं पूरी वीडियो खत्म कर दूंगा तब आप सिर्फ मेरे दिमाग से चलोगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ और इस वीडियो में मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप एजुकेशन को सपोर्ट करते हो या फिर आप एक्सपीरियंस को सपोर्ट करते हो? जल्दी जल्दी जल्दी। आई एम 5 तक गिनती कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5। ओके, आई थॉट अब आपने लिख दिया होगा आपके दिमाग में जो भी आया एकदम कि आपको एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए या एक्सपीरियंस की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं अपनी चीज बताता हूं, मैं लाइव एग्जांपल बताता हूं। मेरे ना एक अंकल की शॉप है, ठीक है, इलेक्ट्रिक की शॉप है। एक बार मैं उनके पास बैठा था, ठीक है, तो वो उस टाइम नहीं थे, तो मैं ही बैठा था, मेन जो होता है मेन सीट पे मैं ही बैठा था उस टाइम। ठीक है, अब क्या हुआ, मुझे एक बंदा आया, जैसे होता है ना सेल्समैन टाइप, एक सेल्समैन टाइप आया, वो प्लग बेचने आया। अब मैं पहले बता देता हूँ आपको क्या होता है प्लग, क्या होता है सॉकेट। ये आपने देखा होगा, लाइव एग्जांपल होने वाला है, बिल्कुल जो मेरे साथ हुआ है वही बताने वाला हूं मैं आपको। देखो, ये होता है मल्टी प्लग। मल्टी प्लग मतलब जिस प्लग में ऊपर भी लग जाए, नीचे भी लग जाए और बीच में भी लग जाए। ठीक है, बीच में भी प्लग लग सकता है, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टी प्लग। लेकिन जब इसके ये पीछे से हट जाता है, ये दीवार में लग जाता है, इसको बोलते हैं हम सॉकेट। आप सबके घरों में दीवार पे सॉकेट लगा हुआ होगा इस टाइप का। ठीक है, अब लेकिन वो ये चीज बेचने नहीं आया था, वो बेचने आया था इस टाइप का प्लग। इस टाइप के प्लग आपने देखे होंगे, सब जगह लगे रहते हैं, तो इस टाइप का प्लग वो बेचने आया था। ठीक है, अब वो आके बैठा, उसने पहले पूछा कि भाई साहब कहाँ हैं? मैंने कहा भाई साहब तो अभी है नहीं, अभी मैं ही बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो एक्चुअली ना उन्होंने कुछ सैंपल्स मंगाए थे मुझे, वो देने, वो दिखाने आपको। तो पहले तो अली सिंटर सी था, भाई ये कौन है, पहली बार इसको शॉप पे देखा है। लेकिन मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे दिखाओ। तो उसने मुझे चीज़ें दिखानी स्टार्ट करी, ये प्लग, ऐसे इस टाइप के प्लग मुझे दिखाने स्टार्ट करे उसने। तो उसने दिखाए, अच्छे अच्छे कलर्स दिखाए। अब देखो, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक जैसे एक पढ़ा लिखा आदमी क्या देखेगा, अरे यार देखने में बहुत अच्छा है, कलरफुल है, क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, एक बार मैं इस पर देख लेता हूँ, इस पर ISI लिखा है कि नहीं। मैंने देख लिया, इस पर ISI लिखा है। अब ये भी 2 एम्पेयर के आते हैं, ये 6 एम्पेयर का होता है, इससे बड़ा होता है वो 15 एम्पेयर का होता है। ठीक है, अब मैंने देख लिया कि हाँ भाई, बॉक्स पे 6 एम्पेयर लिखा है, इस पर भी 6 एम्पेयर लिखा है, ISI मार्क है ना, मेड इन इंडिया है, और मैंने सब कुछ देख लिया। क्वालिटी मुझे सब कुछ अच्छी लग रही थी, तो मैंने उनसे रेट पूछा कितने का है। ये मार्केट में वैसे 20 रुपए का बिकता है, लेकिन जैसे वो सेल्समैन बताया कि भाई आपको ये 16 रुपए का पड़ेगा। अब जैसे उसने बताया 16 रुपए का पड़ेगा, तो मेरा दिमाग गया एकदम, ये बिकेगा कितने का? तो मैंने फटाफट डब्बा उठाया और डब्बे पे देखा कि उसका MRP कितने लिखा, उस पर लिखा था 20। मैंने कहा ये 16 का दे रहा है और 20 का बिकेगा, मतलब हर प्लग पे 4 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, हमें हो जाएगा। मुझे डील बहुत अच्छी लगी। अंकल थोड़े लेट आने थे, तो मैंने सोचा कि इस डील को मैं ही फाइनल कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि कलर बहुत अच्छे थे, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था उसका। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि चलो, मैंने उसको ऑर्डर देने ही वाला था कि चलो यार थोड़ा से आप दे दो, एकदम अंकल आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा शुभम क्या कर रहा है? मैंने कहा नहीं, मुझे ना ये डील बहुत अच्छी लगी है और 20 का प्लग बिक जाएगा, 16 का ये दे रहे हैं। तो अंकल ने कहा अच्छा। तो अंकल ने एक बार देखा उठा के, उन्होंने सिर्फ इतना सा देखा, कहते हैं हमारे काम का नहीं है जी। मैंने कहा काम का नहीं है? मैंने कहा अंकल इतनी बढ़िया डील है यार, 16 रुपए का मिल रहा है, 20 का हम बेचेंगे आराम से, MRP भी 20 है, 4 रुपए एक प्लग पे बचेगा, और क्या चाहिए? उनका बेटा ये हमारे काम का नहीं है। मैंने कहा काम का नहीं है? मैंने वापस देखा यार, क्यों काम का नहीं है? मैंने सब कुछ देखा, इसका लगा मुझे सब कुछ बढ़िया लग रहा है यार, सब कुछ एकदम बढ़िया है। मैं एकदम लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। अंकल ने कहा बेटा ये अगर 10 का भी दे ना, ये अगर 10 रुपए का भी दें, तब भी ये हमारे काम का नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा अंकल कैसी बातें कर रहे हो यार, अगर ये 10 का देने लगा, 20 का बिकेगा, सिर्फ 10 रुपए का एक प्लग पे प्रॉफिट होगा, आप कैसी बातें कर रहे हो? बेटा मैं बोल रहा हूं ना, ये 10 का भी देगा तो भी हमारे काम का नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्यों?
कहता जानना चाहता है क्यों? मुझे 25 साल हो गए दुकान में बैठे बैठे, अब पता है क्यों नहीं हमारे काम का है? सॉकेट उठा। तो उन्होंने कहा सॉकेट ले। अब देख, उन्होंने देखो, दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। उन्होंने देखते ही कहा कि इस प्लग को इस सॉकेट में तो लगाएगा ना तो स्पार्किंग होगी और ये फूक जाएगा। मैंने कहा मतलब? तो उन्होंने देखते ही कहा कि इसकी इसकी पिन की जो थिकनेस है ना, वो इसके होल की जो आईडी है वो मैच ही नहीं करेंगी। देखते ही उन्होंने ऐसे बोला। मैं क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने उठाया और एकदम से लगा के देखा। खैर ये तो लग रहा है, ये तो अच्छा है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे ढीला हो रहा था, बिल्कुल मतलब लग रहा था बाहर आ रहा था, लग रहा था बाहर आ रहा था, लग रहा था बाहर आ रहा था। मतलब अगर कोई किसी हम कस्टमर को देते और वो लगता तो वो एकदम निकल के नीचे गिर जाता, या फिर उसमें रहता तो स्पार्किंग करता, वो इसको भी खराब कर देता और इसको भी खराब कर देता। दैट इज नोन एज एक्सपीरियंस। अब सोचो, एक मेरे उस टाइम दिल से पूछो कि मैं कभी यहाँ पे दिमाग मेरा गया ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लग का जो थिकनेस है ये इससे बहुत ज्यादा कम होगी और ये इसमें फिट नहीं होगा। मैं किसी कस्टमर को दूंगा तो उसका ये भी खराब हो जाएगा, ये भी खराब हो जाएगा। मैं सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से चल रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है। सो उस बात के बाद वो दिमाग में मेरे सेट हो गई कि मैंने कहा यार सही बात है यार, बिना एक्सपीरियंस के एजुकेशन बेकार है, बिल्कुल बेकार है। इस छोटी स्टोरी के साथ मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है। गाइस, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो ना, मैं ये नहीं कह रहा आप नेटवर्क मार्केटिंग काम कर रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उन लोगों के साथ काम करो जिनको एक्सपीरियंस भी है और जो वेल एजुकेटेड भी हैं। ठीक है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप शॉप खोल रहे हो, ठीक है, आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ऐसे अपना जो सराउंडिंग है ना, अपनी जो सराउंडिंग है वो ऐसे लोगों के साथ बनाओ जो एजुकेटेड तो हुई प्लस एक्सपीरियंस भी हो, क्योंकि आपको दोनों हाथ में हमेशा लड्डू रहेगा, एक्सपीरियंस भी, एजुकेशन भी। सो गाइस, जब से मैंने ये सोच लिया था कि मुझे अब ऐसे अपना फ्रेंड सर्कल, अपना जो भी सर्कल बनाना है, जो भी बिजनेस पार्टनर्स मुझे ऐसे ढूंढने हैं, जैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, तो मुझे ऐसे ही पार्टनर्स ढूंढने हैं, ऐसे ही अपना अपलाइन अपने डाउनलाइन ढूंढने हैं जो पढ़े लिखे भी हों, जिनके पास एक्सपीरियंस भी हो, जिससे मेरे दोनों हाथों में हमेशा लड्डू रहे। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या आपको समझा रहा था, क्या मेरा इंटेंशन था समझाने का। वो यही था कि ऐसे लोगों के साथ काम करो, ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करो जो वेल एजुकेटेड भी हो और वेल एक्सपीरियंस भी हो, क्योंकि दोनों चीजें बहुत मैटर करती हैं। लेकिन एक्सपीरियंस वाले का पलड़ा हमेशा थोड़ा सा भारी होता है एजुकेशन से। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।